मैं ये प्राणी नहीं हूँ, ये विचार नहीं हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, ना अपना भूत हूँ, ना अपना भविष्य हूँ, ना अपना आज हूँ, ना यादें हूँ, ना सपने हूँ, ना सोच हूँ, ना अपेक्षाएं हूँ, ना ये नाम हूँ जो मुझे दुनिया ने दिया है। मैंने तो इन सबको अपने अंदर समेटा हुआ है, इतना विशाल हूँ मैं तो बस एक यात्री हूँ जिसके कर्म यात्रा करते जाना है। दिन पलटे या जीवन पलटे, मुझे तो यात्राएं करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। नई नई यात्राओं के स्तोत्र मेरे पुराने कर्म हैं, उन्हें भोग कर आगे बढ़ते जाना है, नए कर्म बनाने हैं। अपनी कठिन से कठिन राह जिस पर आज मैं चल रहा हूं, वो मैंने स्वेच्छा से खुद चुनी है। कभी किसी समय में वो मेरा चुनाव है, मुझे उसके साथ खड़े रहना, उसको भोग कर आगे बढ़ना है और अगले चुनाव करने हैं। जब चुना था तो जरूर लगा होगा कि झेल लूंगा, कुछ समय आएगा, बुरा भी, परेशानियां होंगी, दुख आएंगे, मैं उनका सामना कर ही लूंगा, आगे बढ़ ही जाऊंगा। कोई गम इतना बड़ा नहीं कि मेरे जीवन पर बहुत तेजी से प्रभाव डाले, बहुत गहरा प्रभाव डाले। पर जब भोगने का समय आया तो शरीर से बंधा हुआ था। शरीर ही नहीं, खुद को शरीर समझ रहा था। शरीर से अलग खुद को ना देख पाया तो बिखर गया छोटे से छोटे गम में भी। वरना कितना ही बड़ा गम हो, इस आत्म तत्व से कम ही है। समय बीतेगा, हर विषय बीतेगा, हर उम्र बीतेगी, कुछ भी ना रहेगा। उजाला होगा, फिर रात होगी, फिर उजाला होगा। एक दिन फिर से इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, फिर अपने विशाल व्यक्तित्व का एहसास होगा। फिर लगेगा हर गम कम है, सब कुछ छोटा है, सब निरर्थक है इस दुनिया में, सब कुछ बेमतलब दिखाई पड़ेगा। फिर बांध दिया जाऊंगा, ये खेला तो चलता रहेगा। हर जीवन सिर्फ एक खेल का मैदान है। कोई खेल आसान है, कोई खेल मुश्किल है, कोई मिला जुला है। एक अच्छे खिलाड़ी को मैदान से तो फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारी आत्मा इतनी बलशाली है, इतनी विशाल है, उसको कठिन से कठिन जीवन दे दो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो एक बेहतरीन खिलाड़ी है, उसको पता है मैं निखर कर ही एक मुश्किल, एक संजीदा खेल में बाहर आऊंगी। वो जानती है उसका धर्म है कर्म करना, खेलना इस दुनिया में, अपना कौशल दिखाना और जीत कर एक दिन बाहर आ जाना। पर तुम भ्रमित हो गए हो, उसको भूल गए हो, इसलिए डर रहे हो। तुम वो करोड़पति हो जिसकी तिजोरी में धन भरा पड़ा है, पर तुम उस तिजोरी को ही भूल गए हो। सब जानते हुए समझते हुए भी हम इस खेल में इस कदर उलझ जाते हैं कि इस एक मैदान के एक खेल को अपना पूरा जीवन समझ लेते हैं, अपना अस्तित्व समझ लेते हैं। फिर मुक्त होते हैं, खुद पर हंसते हैं, खुद पर रोते हैं कि कितना कमजोर बन के मैं इस खेल को खेला। मैं तो हंसते हुए भी खेल सकता था, इससे मुश्किल खेल भी हंसते हुए खेल सकता था। पता नहीं क्यों भ्रमित हो गया। इस शरीर से जुड़ना जरूरी भी है खेल को खेलने के लिए, वरना ये खेल खेलेगा ही नहीं। सब मुक्त हो जाएंगे, आत्मा से एक हो जाएंगे, आत्मा में लीन हो जाएंगे, ध्यान मुद्रा में खो जाएंगे। तो मोह अहंकार तो तुम्हें बांधने के लिए जरूरी है, परंतु आनंद तो कम से कम बंधन में मुक्त होकर खेलने में। उसी आनंद को हमें ढूंढना है, उसी को पाना है। जब मुझे एहसास हो जाए कि यहां पर कुछ मिलना खोना नहीं है, यहां कुछ अपना पराया नहीं है, कुछ लेकर जाना नहीं है, यहां का कोई दबाव असली नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, बस खेलना है और खेल कर शाम को घर लौट जाना है चैन से, तब आएगा खेल का मजा, तब दिखेगा मेरा असली कौशल। बिना डर के, बिना चिंता के, बिना चाह के, बिना अपेक्षा के, मैं वो हूं जो हमेशा से है, मैं वो हूं जो हमेशा हमेशा में होगा। तो मैं खुद को आज में क्यों समेट रहा हूं? 10 साल पहले जब मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, मुझे लग रहा था कि जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा, सब कुछ समाप्त होने की कगार पे खड़ा है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो उस मासूम की सभी सोच, सभी चिंताएं, सभी बातें गलत साबित हो गई। उसको गलत साबित करके ही यहां तक पहुंचा हूं। तो कम से कम उसका सम्मान रखने के लिए, जो दुख उसने भोगे उनको ना भोगने के लिए, मैं पुनः ऐसी सोच तो ना रखूं कि फिर जीवन खत्म हो जाएगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जिनको खोने से उम्र भर डरता रहा, आज उनकी यादें भी हफ्ते में एक बार आके टकरा जाती हैं, एक भीनी सी मुस्कुराहट ले आती हैं या एक नन्हा सा आंसू ले आती हैं। उनको खोने के विचार में भी अब खुश रह लेता हूं। मैं नदी नहीं हूं, झरना नहीं हूं, नाला नहीं हूं, मैं तो सागर हूं, समुद्र हूं। इतना विशाल हूं, अनगिनत धाराएं अपने अंदर समेट लेता हूं। कोई मिट्टी से भरी धारा है, कोई पावन पानी है, कोई तेजी से आ रही है। जितनी भी धाराएं मिल जाए मैं तो जीता रहता हूं, विशाल ही रहता हूं। मुझ में ना पानी बढ़ता ना कम होता, फिर मैं चिंता में क्यों डूबा रहा हूं? अंदर अनेकों तूफान चल रहे होते हैं तो भी मुस्कुराकर आगे बढ़ता रहता हूं। मुझसे विशाल कौन हो सकता है? किससे डरूं और क्यों डरूं? अंत तो मृत्यु ही है ना, इस शरीर का अंत मृत्यु ही है ना, मेरा तो अंत हो ही नहीं सकता ना।
क्योंकि जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई, जो अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल से चले आ रहा है, उसका अंत कैसे हो सकता है? और मृत्यु हो भी जाएगी तो उसके बाद तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सब मोह खत्म हो जाएंगे, सब बंधन खत्म हो जाएंगे, सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी, इस जीवन से हर जुड़ाव खत्म हो जाएगा। मैं फिर तीसरा इंसान बन जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। और मृत्यु से पहले चाहे जो भी हो जाए, कितना ही नुकसान हो जाए, सब बिछड़ जाए, तो भी जीवन चलता रहेगा। आसानी से ना चले, संघर्षों से चले, पर चलता रहेगा। मैं कर्म करता रहूंगा। मेरा मकसद ही इस दुनिया में, इस जीवन में कर्म करना है, वही मुझे करने हैं। जो होगा देख ही लूंगा। जब जीवन मुझसे जितना कौशल मांगेगा मैं लगा दूंगा। उसके लिए ही यहां पर आया हूं, उसका साथ जरूर दूंगा। तो मैं क्यों डर रहा हूं? किसको खोने से डर रहा हूं जो कभी मेरा था ही नहीं, जो मेरा है ही नहीं, जो किसी का भी नहीं है। लाखों लोगों से ऊपर उठ जाने का गर्व सिर्फ अमीर बनकर ही नहीं होता दोस्तों। त्यागने से, स्वेच्छा से त्यागने से, या सहने से, या संघर्षों से भी हम ऊपर उठ जाते हैं। दुनिया नीचे नजर आने लगती है, छोटी नजर आने लगती है, बेमतलब नजर आने लगती है। मैं ये मन नहीं हूं जो हर आनंद में बस जाता है, खो जाता है, लिप्त हो जाता है और हर मोह में फंस जाता है, हर चिंता से विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, हैरान हो जाता है, हर दुख में रुक जाता है, हर चिंता से भागता है। ये तो एक नटखट बच्चा है जिसे मेरी गोद में थमा दिया गया। उसे संभालना है, उसे परिपक्व बनाना है, उससे एक होकर खुद बच्चा नहीं बन जाना। मुझे उसकी गोद में नहीं बैठना, उसको अपनी गोद में रखना है। मैं कभी बूढ़ा या बीमार नहीं होता। वो तो सिर्फ ये त्वचा होती है, ये शरीर होता है, ये अंग होते हैं। कपड़ा है, धुल धुल कर, धूप खा खाकर सिकुड़ेगा ही, फटेगा ही, तभी तो नया आ पाएगा। कब तक इस पुराने कपड़े को पहने रहोगे? वरना सारा आकर्षण ढल जाएगा, सारी सुंदरता ढल जाएगी, ऊब जाओगे। मुझे कौन सा एक कपड़े में अनंत काल तक काम चलाना है जो इतनी परवाह करूं, इतनी चिंता करूं कि ये खराब ना हो जाए। मैं तो अनगिनत कपड़े बदल चुका हूं और आगे भी बदलता रहूंगा। ये वस्त्र मुझे सिर्फ ढकने के लिए है कुछ समय में इस जीवन में, और कुछ भी नहीं है। फट जाएंगे, फिर एक नया कपड़ा मिल जाएगा, बिल्कुल नया, नया रंग, नया रूप। फिर पहन लूंगा, फिर चलूंगा, यात्राएं करूंगा, फिर बदल दूंगा। जो परिस्थिति आज तुमसे नहीं झेली जा रही, तो कम से कम ऐसे कर्म तो आज मत करो कि भविष्य में वही परिस्थिति दोबारा झेलनी पड़े। जो आज झेल रहे हो तुमने स्वेच्छा से अपने कर्मों से बनाई है, अज्ञान वश में बनाई है, तो भी उस अज्ञान में भी तुम्हें पता था कहीं ना कहीं कि मैं गलत कर रहा हूं, मेरे साथ गलत होगा। आज तो ऐसे कर्म मत करो ना। जीवन जो सीख दे रहा है उसको तो ग्रहण कर लो। आज ये लेन देन चलता रहेगा, जीवन चल ही उसके ऊपर रहा है। आज का आनंद चुन रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, कल का दुख चुन रहे हो, फिर कल का दुख भोगोगे, उसके प्रभाव में पड़कर फिर बुरे कर्म करोगे आनंद के लिए, फिर आगे भोगोगे। आज पुराने कर्म भोग रहे हो, सहजता से, शांति से भोग रहे हो, स्वेच्छा से भोग रहे हो, ये मेरा है, और कर अच्छे कर्म रहे हो भविष्य के लिए। तो मीठे आम का पेड़ अगर बो रहे हो तो फल भी तो मीठा ही मिलेगा ना। आज मौज ले लो, कल कई गुना ज्यादा दुख भोग लेना उसके बदले, या आज कुछ कष्ट सह लो, ईमानदारी पर, सच्चाई पर, कर्मों में खड़े रहो, कल कई गुना सुख भोग लेना उसके बदले। जिन्हें मेरा, अपना कह कहकर घूम रहे हो ना आज, उनमें से कोई तिल तुष मात्र भी तुम्हारा नहीं है। सिर्फ उनका मैं तुम्हारे मैं से जुड़ा हुआ है। जब तक दोनों मैं एक दूसरे का मतलब पूरा कर रहे हैं, उनका मतलब तुम्हारे मतलब से जुड़ा हुआ है। वरना हर जीव तुम्हारा है, हर जीव तुम हो, तुम हर जीव हो। तुम किससे अलग हो, किस प्राणी से अलग हो? सबके लिए ममत्व का भाव रखो, अपने का भाव रखो। पर ऐसा नहीं हो रहा ना, क्योंकि तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी जरूरतें किसी के साथ जुड़ी हुई है जिन्हें तुम अपना कह रहे हो। जिस दिन मतलब खत्म हो जाएगा, अपने भी पराये बन जाएंगे, उनसे मुंह मोड़ लोगे, उनसे बातचीत करना बंद कर दोगे दोस्तों। जिस दिन तुम्हें उनसे कोई बेहतर मिल जाएगा, उनसे मतलब रखना बंद कर दोगे, उन्हें अपना कहना बंद कर दोगे दोस्तों। सारा मोह हवा में गायब हो जाएगा। मोह का दर्द तब होता है, ध्यान से सुनना, जब मोह दो लोगों की साथ में चलने वाली यात्रा के बीच में भंग हो जाता है। क्योंकि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी कमी आ जाती है। वरना जब दो लोगों की साथ में यात्रा पूर्ण हो जाती है, मतलब पूरा हो जाता है, कोई और तुम्हारा हाथ थाम लेता है, वो मोह खत्म हो जाता है, हवा में उड़ जाता है, गायब हो जाता है। अगर ऐसा ना होता तो जितना दुख किसी जवान इंसान के जाने पर होता है, उतना ही दुख किसी बहुत बुजुर्ग इंसान के जाने पर होता, जिनकी मृत्यु पे आज तुम महोत्सव बना रहे हो, पूरियां खा रहे हो।
जब नए मौके मिल जाएंगे, नई उम्मीद मिल जाएगी, कोई नया मिल जाएगा, तो उनका साथ तुम्हें बंधन की तरह, पिंजरे की तरह लगने लगेगा कि बस उड़ जाओ, कभी कभार आके देख लूंगा यहां भी, मन करेगा तो। फिर भी आज अभी इस क्षण में किसी ना किसी के मोह में तुम फंसे हुए हो। दोस्तों, हर दिन मुक्ति से जियो एक नई यात्रा की तरह। उगते सूरज के साथ उतर गए हो अब तुम इस मैदान में। जितना संघर्ष लिखा हो कर लेना, तुम्हें तो सिर्फ अपने बल और कौशल से खेलना है। उसी के लिए तो आए हो, उसी के लिए तो जीवित उठे हो। यहां जीत हार नहीं होती, सिर्फ खेल कैसा खेला वो देखा जाएगा। उसी के आधार पर नया खेल निर्धारित होगा। तो मस्ती में खेलो। सूर्य उगा है, नई सुबह हुई है, तुम अभी भी दुनिया की इस भीड़ में शामिल हो। ये वस्त्र, शरीर रूपी ये वस्त्र धारण किया हुआ है। बाकी जो होगा होगा, देखी जाएगी। तुम्हें सिर्फ कर्म करने हैं और मस्त होकर हर दिन को जीना है। किस बात का डर? जो पीछे रह गया, छूट गया, वो कभी अपना था ही नहीं। उसने तो छूटना ही था, उसका बीच रास्ते में चले जाना लिखा ही था। उसे अपना समझना तुम्हारा सिर्फ एक भ्रम था। जो तुम्हारे साथ यात्रा भर पूरा नहीं चला, जो पीछे रह सकता है, जो पीछे रह गया, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारा सिर्फ वो है जो तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। अब गिन लो उसमें क्या क्या आता है। शरीर की तरफ तो भूल कर भी मत देख लेना, और इस दुनिया की तरफ, इसमें से छाटोगे। सब कुछ एक है, सब माया है, कुछ अलग नहीं है। प्रतीत हो रहा है अलग है, सब नाशवान है, सब पराया है, सब किराए का है। जो तुम्हारा है वो अंदर मिलेगा, बहुत गहराइयों में मिलेगा। वो तुम्हारी हर नस में दौड़ रहा है, प्राण बनकर। उसी ने ही इस शरीर को, इस मिट्टी के ढांचे को संभाला हुआ है, वरना पड़ा होगा, कहीं लेटा होगा, बदबुएं उठ रही होंगी। अपने विशाल व्यक्तित्व को पहचानो, जिसमें हर भूत, हर भविष्य समाया है, हर जीव समाया है, हर जीवन समाया है, जिसको कोई एक चोला समेट नहीं सकता, एक वस्त्र समेट नहीं सकता। दोस्तों, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।